वर्तमान में भाषाविदों का अनुमान है कि पृथ्वी पर 6,900 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी कई भाषाएं हैं जिन्हें हम हजारों वर्षों में ट्रेस कर सकते हैं और कुछ को आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक पीछे जाते हैं। हमने अपना शोध किया, रिसर्च की और सबसे पुरानी लिखित भाषाओं की सूची बनाई है। लेकिन इससे पहले कि हम वास्तव में सबसे पुरानी भाषाओं पर एक नज़र डालें, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नंबर 10, अरबी भाषा। 300 के दशक की शुरुआत में अरबी भाषा को सभी तरह से पता लगाया जा सकता है और समय के साथ पुरानी अरब भाषा भी इन्वॉल्व होती रही। अरबी भाषा का पहला ज्ञात उदाहरण नमारा शिलालेख था जिसे 1901 में खोजा गया था। शिलालेख एक बेसार चट्टान पर पाया गया था जो एक मकबरे से आ सकता था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित हुआ कि रोम और अरब 4वीं शताब्दी में एक दूसरे के बारे में जानते थे जो उससे पहले अज्ञात था। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि यह शिलालेख पूरी तरह से अरबी नहीं है, यह अरब भाषा पर एक उत्कृष्ट और बहुत प्रारंभिक उदाहरण है। नंबर 9, मयान भाषा। मयान भाषा का पहला उदाहरण टिक्कल के खंडहरों में पाया गया था जो एक प्राचीन शहर था जिसे ग्वाटेमाला के वर्षा वन में खोजा गया था। साइट पर मंदिर के भीतर बड़े पत्थर के शाफ्ट हैं। इन शाफ्टों में से एक है स्टेला 29। इसी में माया भाषा का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। नंबर 8, संस्कृत। संस्कृत का पहला ज्ञात उदाहरण अयोध्या शहर में पाया गया था जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में है। हालांकि गुजरात सहित अन्य भारतीय राज्यों में भी प्राचीन संस्कृत पाई गई है। संस्कृत के कई रूप हैं और लगभग 2000 वर्षों से यह दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों की मुख्य भाषा थी। हालांकि संस्कृत को अभी भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 14,135 लोगों ने इसे अपने आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया है। नंबर 7, तमिल। तमिल भाषा अभी भी तमिल लोगों की प्राथमिक भाषा है। उल्लेखनीय रूप से अभी भी 70 मिलियन से अधिक लोग हैं जो अभी भी तमिल बोलते हैं। जी हाँ, आज भी भारत की सभी भाषाओं में से तमिल ही एकमात्र है जिसे आधुनिक वक्ताओं द्वारा पूरे समय में पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ जो तमिल बोलते हैं आज प्राचीन तमिल ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जबकि अन्य लोग अन्य भाषाओं के साथ हुए समय के साथ इतने बदल जाते हैं कि भाषा पहचान में नहीं आती है। नंबर 6, लैटिन। आप सोच रहे होंगे कि लैटिन एक मृत भाषा है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। परंपरागत रूप से लोगों ने लैटिन को कागज पर एक भाषा के रूप में देखा। लैटिन का सबसे पुराना रूप ओल्ड लैटिन के रूप में जाना जाता है। लगभग 75 ईसा पूर्व शास्त्रीय लैटिन, जिससे हम सबसे ज़्यादा परिचित हैं, आज क्षेत्र में सामान्य भाषा थी। यह अज्ञात है कि आधुनिक समय में कितने लोग लैटिन का एक रूप बोलते हैं, लेकिन वहाँ कई लैटिन उत्साही हैं जो भाषा को जीवित रखते हैं। नंबर 5, अरामी भाषा। अरामी भाषा लगभग 3000 से अधिक वर्षों के लिए रही है, लेकिन आज लुप्त भाषा मानी जाती है क्योंकि इसे बोलने वाले अधिकांश लोग अच्छी तरह से रिटायर हो गए हैं। अरामी भाषा के कुछ रूपों को पहले से ही मृत माना जाता है। क्या आप अरामी को पहचान सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसे आमतौर पर बाइबिल की भाषा के रूप में जाना जाता है और विद्वानों का मानना है कि यह यीशु यानी जीसस और उनके शिष्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। आज भी वहाँ गांव है जो कि एक ही भाषा बोलते हैं।
हालांकि यह एक लोकप्रिय भाषा तो नहीं है। नंबर 4, ओल्ड चाइनीज़। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओल्ड चाइनीज़ मॉडर्न चाइनीज़ के अग्रदूत है। यह 3000 से अधिक साल पहले की है। ओल्ड चाइनीज़ का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण प्राचीन शहर इन्युक्स के पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था। यहाँ शोधकर्ताओं ने चीनी भाषा के प्रारंभिक रूप के साथ ओरल हड्डियों को पाया। शोधकर्ताओं का मानना है कि ओल्ड चाइनीज़ में लगभग 4000 विभिन्न वर्ण थे। उनमें से केवल आधे वर्णों का ही अनुवाद किया गया था और विशेषज्ञ ओल्ड चाइनीज़ के व्याकरण के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ओल्ड चाइनीज़ 600 ईस्वी के आसपास मिडल चाइनीज़ में विकसित हुई थी। नंबर 3, माइसेनियन ग्रीक भाषा। माइसेनियन ग्रीक भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप है और यह 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में था। माइसेनियन ग्रीक के कई मौजूदा उदाहरण हैं और 1950 के दशक में इस भाषा का पतन हो गया। जो पाठ पाया गया है वह ज़्यादातर इन्वेंटरी रिकॉर्ड और सूचियाँ हैं। माइसेनियन ग्रीक में कोई ज्ञात साहित्य नहीं लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब माइसेनियन सभ्यता का पतन हुआ तो इस भाषा का उपयोग समाप्त हो गया। नंबर 2, मिस्र की भाषा। प्राचीन मिस्र की भाषा हर किसी के लिए हायरोग्लिफिक्स के उपयोग के लिए काफ़ी सामान्य है। कई वर्षों के लिए भाषाविदों की टीमों ने इस भाषा का अनुवाद किया, जिसका अर्थ है कि हम बहुत सारे ग्रंथों को समझ सकते हैं जो हमें पाए गए हैं। मिस्र की भाषा में लिखा गया पहला ज्ञात वाक्य एक मकबरे में पाया गया था और 2690 ईसा पूर्व का है। यह भाषा 17वीं शताब्दी के आसपास बोली जाती थी, हालांकि समय के साथ इसका लेखन बंद हो गया। नंबर 1, सुमेरियन भाषा। सबसे पुरानी लिखित भाषा सुमेरियन भाषा है और यह कम से कम 3500 ईसा पूर्व की है। सबसे पहला प्रमाण जो लिखित सुमेरियन भाषा में मौजूद था वह किस टैबलेट था जो इराक में पाया गया था। सुमेरियन मिस्र की तुलना में पुराना है, लेकिन यह केवल 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में चली गई, जब इसे दूसरी भाषा द्वारा बदल दिया गया जिसे अक्कादियन कहा जाता था। सुमेरियन 19वीं शताब्दी तक दुनिया के लिए अज्ञात था, जब पुरातत्वविदों ने भाषा का सबूत ढूंढना शुरू किया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।